हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीरीज मास्टर द लॉ कमांड योर डेस्टिनी। सो आज हम लॉ 33 के बारे में पढ़ेंगे। सो लॉ 33 सेज डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थंब स्क्रू? सो थंब स्क्रू मीन्स वीकनेस, इमोशनल ट्रिगर और स्ट्रॉन्ग डिजायर। मतलब हर एक इंसान को फियर होता है, गोल होता है, कोई ऐसी इमोशनल उसे चीज़ होती है जो ट्रिगर कर सकते हैं, और डिज़ायर होता है। हर एक लोग, हर जो इस दुनिया में जो भी लोग हैं, उसका कोई ना कोई वीकनेस होती है। फॉर एग्जांपल मान लो कि आप इस लॉ को अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लाई कर सकते हो। सो कम्युनिकेट बेटर बाय इन्फ्लुएंसिंग देम। मतलब लोगों को जो चाहिए उसके बारे में ही बातें करो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि दो लोग जिम आ रहे हैं, एक को कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और दूसरे को फैट लॉस करना है। सेम जिम बट डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट वीकनेस। सो यू टॉक पर्सन ए विथ कॉन्फिडेंस। मतलब उसको कॉन्फिडेंस की बातें करो कि कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। ये एक्सरसाइज करो, अपने आप कॉन्फिडेंस धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, तुम धीरे धीरे एक्सट्रोवर्ट हो जाओगे, सोशलाइज कर पाओगे। सो ऐसे एडवाइस देके उसको कॉन्फिडेंट करो। और पर्सन बी को वेट लॉस की एडवाइस दो। ये डाइट खाने से, ये वर्कआउट करने से, ये सब चीज़ें करने से, रोज के 10,000 स्टेप चलने से तुम्हारा वेट जल्दी वेट लॉस होगा। सो वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा और आप इजीली उन दोनों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। दिस लॉ डजंट मीन टू इन्फ्लुएंस पीपल बैड इन अ बैड वे। मतलब आपको गलत तरीके से किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करना है। This law means to understand people deeply and how to communicate better। मतलब इनमें एक पॉजिटिव चीज़ भी है। अगर मान लो कि अगर किसी जॉब कर रहे हो कहीं पे फ्यूचर में, या अभी किसी में जॉब कर रहे हो, सो जॉब में आपका बॉस की जो वीकनेस है उसको ट्रिगर करो कि बॉस ये करने से ये हो जाएगा। सो वो आपसे इम्प्रेस होगा, आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, प्रमोशन देगा, आपकी सैलरी इंक्रीज करेगा, और आप जब भी वीक ऑफ लेना चाहो ले सकते हो। सो दैट्स द मीनिंग ऑफ लॉ 33। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। पीपल केयर अबाउट मनी, पीपल केयर अबाउट रेपुटेशन, पीपल केयर अबाउट देयर डिजायर, देयर गोल्स। सो यूज देम टू इन्फ्लुएंस एंड टेक इट पॉजिटिव। डू नॉट यूज देयर वीकनेसेस इन अ बैड वे। हमको कोई गलत काम नहीं करना है। ये लॉ सिखाता है कि कैसे आप इस लॉ को पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आप सक्सेसफुल हो, आपका रेपुटेशन बढ़े और लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करें। एंड मेन थिंग, ये लॉ आपको अगर डीपली समझना है तो आपको बुक भी रीड करनी पड़ेगी। मैं तो शॉर्ट में समझा देता हूँ कि ये लॉ क्या कहना चाहते हैं, बट इफ़ यू वांट टू स्टडी डीपली देन रीड दैट बुक 48 लॉज ऑफ पावर। ये बुक बहुत ही अच्छी है। अगर कोई भी लॉ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट में, मैं आपको वो लॉ डिटेल में समझाऊंगा। बट इस सीरीज़ ख़त्म होने के बाद और इस सीरीज़ के बाद आपको कौन सी नई बुक रीड करनी है या नई बुक समझनी है, सो कमेंट मी, आई कैन एक्सप्लेन दैट बुक। सो दैट्स द लॉ 33। कल हम लॉ 34 के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए एंजॉय।